जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों माननीय मोदी जी का ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं? क्योंकि माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक बहुत बड़े देश के बड़े मजबूत देश के प्रधानमंत्री। 3 बार से लगातार जीत के आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार मोदी जी को अपमानित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? पहले उन्होंने मोदी जी को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया। उसके बाद वहां पन्नू जो घोषित अपराधी है, देश का आतंकवादी है, उसको बुलाया। उसके बाद इनविटेशन नहीं दिया, मोदी जी अपॉइंटमेंट लेके गए, वहां उनको स्टेट गेस्ट का ऑनर नहीं दिया, एयरपोर्ट में उनको अच्छा रिसेप्शन नहीं दिया। जब मोदी जी घर पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल के उनको रिसीव नहीं किया। अब हर दिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मोदी जी के लिए तो क्या परेशानी वाला है, मेरे देश के लिए परेशानी वाला, मेरे लिए परेशानी वाला है। भाई कुछ भी हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश की आन बान शान है और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार मोदी जी का अपमान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कभी वो हमारे देश के डिपोटीज को बेड़ियां डाल के भेजता है, किसी और देश को नहीं भेजता। जब से ये कानून बना है, उनके यहाँ डिपोर्ट कराते हैं लोगों को, उनको हथकड़ियां बेड़ियां डाल के नहीं भेजता, फिर उनको वीडियो अपलोड कर देता है जिससे हम लोगों का ह्यूमिलिएशन हो। फिर वो हमारे देश के लोगों को पनामा भेज देता है, पनामा में भी हमको बिना बताए भेज देता है। फिर हमारे जो वहां की एम्बेसी है, उसे जाके उन बच्चों के लिए व्यवस्था करानी होती है। तो चलिए, एक वो, फिर उसके बाद वो यूएस एड के बारे में कहना शुरू कर देते हैं। पहले कहते हैं यूएस एड में 23 बिलियन डॉलर दिए गए, मैं उसे रोक रहा हूं। भारतवर्ष के अंदर भक्त लोग खुश हो जाते हैं, वो इस पे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि 10 साल से तो मोदी जी सत्ता में। तो वे दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर सत्ता से हटाने का प्रश्न है तो मोदी जी को ही हटाने का किया होगा। वो राहुल गांधी प्रश्न उठा देते हैं। अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट निकाल देती है कि नहीं, वो भारतवर्ष में नहीं, बांग्लादेश में दिया गया था। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह देते हैं कि नहीं, वो पैसा जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड आई हैव गिवन टू मिस्टर मोदी। तो मोदी जी फिर वो कहते हैं भारत बड़ा पैसे वाला देश है, हम इस पे टैरिफ लगाएंगे, और उस बहाने दबाव डाल के F-35 भी भारतवर्ष को भेज देता है, और अपने हार्ली डेविडसन की मोटरसाइकिल पे भी टैक्स कम करा लेता है, वहां की विस्की पे भी टैक्स कम करा लेता है। टेस्ला भी हमारे देश के अंदर अपनी कार को भेजने के और बेचने के चक्कर में आ जाता है, हमारे देश की ऑटो वाली इंडस्ट्री की बुरी हालत कर देता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कर क्यों रहे हैं? अब एक नई घटना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पता ही है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूएस सेक जो है, एसईसी, वो एक लेटर लिख देता है कि साहब हमें गौतम अडानी साहब को सम्मन इशू करने हैं, उन्हें सर्व कराना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मदद करे और गौतम अडानी जी को ये सम्मन इशू करा दे, सर्व करा देंगे तो इनको हाजिर होना पड़ेगा। फिर अडानी जी को परेशानी होगी तो मोदी जी को परेशानी होगी। अब एक नई घटना और सामने आ गई है। उस घटना में यह हुआ है कि अडानी जी ने अपनी अडानी ग्रीन जो इनकी कंपनी है, जो समस्या में फंसी हुई है इस समय बेसिकली, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सारा मसला है वो अडानी ग्रीन का है, जिसमें कि ओवर इनवॉइसिंग का और हवाला का और घूस देने का सारा मसला अमेरिकन कोर्ट्स में पड़ा हुआ है। तो अडानी जी ने यहाँ जितने भी फाइनेंसर्स हैं उनसे ये कहा है कि इसके अंदर जो डॉलर का लोन हमने उठा रखा है, इस कंपनी में डॉलर का लोन उठा रखा है, उसको रुपए के लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा, रुपए के लोन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्यों किया है और इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मैं बड़े सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपको एक लोन लेना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए लोन लेना है। अब आपका 100 करोड़ का मान लीजिए प्रोजेक्ट है। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ पूरा का पूरा तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आपको दे नहीं देगा। वो कहेगा इसमें से कुछ पैसा आप लगाइए जिससे कि आपका भी स्टेक इन्वॉल्व रहे और बाकी हम लोन देंगे। तो वो कहता है मान लीजिए कि 1:1.5 इक्विटी डेट रेशियो पे हम आपको लोन देंगे, तो 40 लाख रुपए आप लगाइए, 40 करोड़ आप लगाइए और 60 करोड़ का लोन हम देंगे। अच्छा, जब वो लोन देखेगा तो वो ये देखेगा कि जो लोगों ने दे रहा है, क्या आप इस पोजीशन पे होंगे कि उसके लोन का रिपेमेंट कर पाएंगे। अच्छा, लोन का रिपेमेंट दो प्रकार से होता है, आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर लोगों ने लोन ले रखा होगा।
एक इंटरेस्ट का पेमेंट होता है और एक प्रिंसिपल का पेमेंट होता है। भाई 60 करोड़ का अगर लोन वो देखेगा तो 60 करोड़ में अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है तो 60 करोड़ का 10% 6 करोड़ रुपए साल तो आप इंटरेस्ट देंगे, और इसके अलावा हर साल वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल के इंस्टॉलमेंट्स भी लेगा। तो मान लीजिए 4 करोड़ के प्रिंसिपल के इंस्टॉलमेंट हुए 6 करोड़, तो हर साल वो आपसे 10 करोड़ लेगा। तो एक प्रकार की किस्त बना के वो आपको दे देता है कि जो ये आपने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया जिसमें 60 करोड़ का लोन आपने लिया, इसमें वो इस प्रकार से आपके हर साल वो पैसा लेगा। और कैसे पैसा लेगा, ये किस चीज पे आधारित है? ये इस चीज पे आधारित है कि आपके प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज कैसे होंगे। भाई कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पहले ही साल से कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कैश फ्लो आने में 5-6 साल लग जाता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो 5-6 साल के अंदर अपने रिलेवेंस खो देते हैं, बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लगातार चलते रहते हैं। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो लगातार 50-60 साल तक चलती रहती हैं, और कुछ इंडस्ट्री 4 साल में गायब हो जाती है, लेकिन 4 साल में इतना रेवेन्यू कमा देती हैं कि प्रोमोटर भी पैसा कमा लेता है और बैंकर भी पैसा कमा लेता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, बैंकर आपकी किस्तें बनाता है। अब खबर ये आई है कि अडानी ग्रीन में गौतम अडानी साहब ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे 2 रिक्वेस्ट की हैं। जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो लोन देता है, उससे 2 रिक्वेस्ट की हैं। एक रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है कि आप जो हमने डॉलर में लोन ले रखा है इसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, और दूसरा उसने कहा है कि हमारे जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको पोस्टपोन कर दीजिए, इसकी दोबारा किस्तें बना दीजिए, क्योंकि अभी हम पेमेंट करने के स्थिति में नहीं है। अब ये बड़ा गंभीर विषय है। पहला गंभीर विषय यह है कि अगर इसका मतलब यह है अडानी ग्रीन अपनी किस्तों को पेमेंट करने में असमर्थ है, परेशानी में है, और यह बड़ा नेगेटिव खबर है। अब देखिए मंडे को शेयर मार्केट में क्या होगा, अडानी जी के शेयर्स का क्या होगा, वैसे ही बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, और अडानी जी के शेयर परेशानी में आएंगे तो मोदी जी को भी परेशानी होगी। एक ऐसे ही परेशानी में बेचारे अडानी जी पड़े हुए हैं कि अमेरिकन एसईसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सम्मन इशू करने के लिए कह दिया। तो रिशेड्यूलमेंट का और लोन को रिकास्ट करने का रिक्वेस्ट करने का ही मतलब है कि अडानी ग्रीन परेशानी में। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो हमने डॉलर में लोन ले रखा है उसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए आपको 100 करोड़ का लोन लेना है तो आप इंडियन बैंक से भी लोन ले सकते हैं और विदेशी कंपनी से भी लोन ले सकते हैं, विदेशी बैंकर से भी ले सकते हैं। अगर आप भारत के अंदर लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको 7% मिल जाता है, लोन लेते हैं तो 10-11% मिल जाता है। लेकिन अमेरिका के अंदर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको हार्डली 1.5-2% मिलता है, और लोन लेते हैं तो भी 4% मिलता है। तो परसेंटेज ही डिपॉजिट के और लोन लेने के ही अलग हैं भारतवर्ष और अमेरिका में। तो अगर आप भारत से लोन लेंगे, भारत के बैंकर से लोन लेंगे तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अमेरिकन बैंक से लोन लेंगे तो आपको 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब हर आदमी को जो लोन लेना चाहे अमेरिका से लोन ले लेना चाहिए, अमेरिकन बैंक से लोन ले लेना चाहिए? तो अगर अमेरिकन बैंक से आप लोन ले लेंगे तो जो आप 100 करोड़ का लोन लेंगे और उस समय अगर रुपए 50 रुपए का हुआ तो 100 इंटू 50 ये आपने लोन लिया। लेकिन अगर लोन रिपे करते समय ये 87 रुपए का हो गया तो आपको देना पड़ेगा 100 इंटू 87। तो जितना आप इंटरेस्ट से पैसा जमाएंगे उससे 1.5 गुना आप जो है प्रिंसिपल आपका बढ़ जाएगा, और प्रिंसिपल बढ़ जाएगा तो आपके इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगे, तो आपको फायदा नहीं नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि गौतम अडानी जी जब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ये हमारे लोन को आप रिकास्ट कर दीजिए और इसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका माने गौतम अडानी साहब को ये भनक मिल गई है कि रुपया बहुत बुरी तरह से कमजोर होने वाला है। क्योंकि अगर रुपया कमजोर होगा तो मैंने जैसे बताया कि विदेशी लोन जो आप ले रखे हैं वो महंगे हो जाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो ये इंडिकेशन ये दे रहा है, पहली बात तो ये है कि अडानी ग्रीन परेशानी में है, लोन रिपे करने में परेशानी में है। दूसरा, रुपए के कमजोर हो जाने से परेशानी में है, और इसलिए वो मानता है कि आगे भी रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, इसलिए वो पीएफसी से कह रहा है कि इसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये एक संकेतक है, एक इंडिकेटर है कि भारत की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। और अब तो अडानी जी भी उस पर मुहर लगा रहे हैं कि हम लोग परेशानी में हैं, इसलिए हम लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है, और लोगों को अर्थशास्त्र और फाइनेंस के जो बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उसको समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।
है।